सनम जावेद के जहन में क्या चल रहा है? आखिर मरीम नवाज ही क्यों उनके मुकाबले में क्यों लड़ना चाह रही है? जाहिर है उसको सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की वजह से जो पिछले 8 महीने से टारगेट किया गया है और उसके साथ जितनी भी बदसलूकी हुई है वो सब की सब उसको मरियम की वजह से फेस करना पड़ी है। सनम जेल में भी बैठी रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरा ख्याल है कि उस सूरत में भी अगर फेयर इलेक्शन होता है मरियम नवाज की ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, पीटीआई की सोशल एक्टिविस्ट सनम जावेद के बारे में तो आप जानते हैं, 9 मई के वाक़यात की वजह से जेल में कैद हैं और जेल से ये ऐलान किया गया है कि सनम जावेद जो हैं वो मरियम नवाज़ के माबैन मुकाबला होगा। इलेक्शंस में देखने वाला ये तगड़ा मुकाबला होगा। इनके फादर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सनम जावेद ने जो है वो मरियम नवाज़ का मुकाबला करने का फ़ैसला ख़ुद से किया है, किसी के अहकामात हैं, ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं उनके फादर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सनम ने ये फ़ैसला ख़ुद से किया है और मुझे इस फ़ैसले से 3 दिन पहले मैं आगाह हुआ हूँ। मुझे लाहौर की प्रेसिडेंट ने बताया कि आपने सनम जावेद के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो 150 से दाखिल करना। तो और उन्होंने मुझे साथ ये भी बताया कि हमने उसको रिज़र्व सीट पे नॉमिनेट भी किया। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जब आपने उसने आपकी नॉमिनेशन एंड आप वो सारा कुछ एक्सेप्ट कर लिया है? तो उन्होंने कहा हाँ वो मेरी बेटी है, उसने कर लिया। मैं कहा जी ओके। तो मैंने कहा फिर अगर आपने उसको डायरेक्ट रिज़र्व सीट पे नॉमिनेट कर दिया तो फिर आप उसको इलेक्शन क्यों लड़वाना चाह रही हैं? तो उन्होंने कहा कि जी इसका ऑर्डर खान साहब ने दिया। तो मैंने कहा जी कौन सा है, कहाँ से पेपर दाखिल करवाने हैं? उन्होंने कहा जी आपने 150 से करवाने हैं। तो मैंने कहा हमारी तो रिहाइश 150 में नहीं है, मेरा तो जो एरिया है वो मुस्लिम टाउन, मॉडल टाउन और ये वाला एरिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि ये वहाँ से पेपर जमा कराएगी। तो मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ से मरियम नवाज़ भी पेपर दाखिल करवा रही हैं। हाउएवर मेरी बाद में सनम से बात हुई तो उसने कहा मुझे मालूम है कि मरियम वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। बताइएगा कि सनम जावेद के जहन में क्या चल रहा है? आखिर मरियम नवाज ही क्यों उनके मुकाबले में क्यों लड़ना चाह रही है? जाहिर है उसको सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की वजह से जो पिछले 8 महीने से टारगेट किया गया है और उसके साथ जितनी भी बदसलूकी हुई है वो सब की सब उसको मरियम की वजह से फेस करना पड़ी है और अब वो रिएक्शन के तौर पे चाहती है कि वो उसको सज़ा दे। अमूमन देखा गया है पीटीआई के जो मेंबरान थे साबिका, वो जो है जेल से जब बाहर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर गई। सनम जावेद की जानिब से जो है वो इस चीज़ के बारे में जो है बयान दिया गया है कि अगर वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगी तो वो बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान करेंगे कि वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगी। जी हाँ, ये बिल्कुल उसका पहले दिन से ये कहना था। वो 6 महीने ये कहती रही कि मैं उसको बार बार जो मुख्तलिफ़ फोरम से उसको जाके ऑफ़र्स होती रही, ये कर लो वो कर लो। उन्होंने कहा आप जिसको मर्ज़ी ऑफ़र करो, मैं बाहर आके, मैं पीटीआई की मेंबर नहीं थी, मैं बाहर आऊँगी, मैं पहली औरत होंगी जो पीटीआई ज्वाइन करूँगी। तो अब जब उसको ये कहा गया, टिकट दिया गया, तो मैंने उसे कहा कहती पापा इन्होंने मुझे रिहा नहीं किया था ना, तो अब मैंने जेल से ही ज्वाइन कर लिया, तो अब मैं ज्वाइन कर ली। तो आप मुझे बताएं कि बतौर फादर जो है आपके लिए और ये चीज़ें जो मैनेज करना कितना मुश्किल होता जा रहा है? ज़ाहिर सी बात है कि सनम जावेद जो हैं वो जेल में हैं, उनके अपने बच्चे भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा खासे परेशान हैं। तो आपको ख़ुद से डर नहीं लगता कि आपके साथ खुदा न खास्ता ऐसे मामलात ना हो जाएं? नहीं, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और मैंने अपनी 64 साल ज़िंदगी में कभी कोई क्राइम नहीं किया है और हाई कोर्ट से मुझे इस बात का सर्टिफिकेट दिया है ये जो इंतज़ामिया है कि जावेद साहब पर किसी किस्म का कोई मुकदमा या किसी भी तरह कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनकी। ज़ाहिर है मेरा पीटीआई से ताल्लुक़ भी नहीं है। मैं तो अपनी बेटी की वजह से अब उसके नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करवाना चाहता हूँ, लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त, मुझे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करना पड़ा है कि जो अमेर न्याजी ने जो दरख्वास्त दाखिल की थी कि जो आरओज़ और डीआरओज़ हैं वो गैर जानिबदार नहीं हैं, वो 100% ठीक है। और जो जस्टिस बाकर नजफ़ी साहब ने फ़ैसला किया था वो 100% मेरिट पे था। उस फैसले को जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच ने सुना है तो उसके प्रे के सिर्फ एक हिस्से को डिस्कस किया गया है, जिसमें उनका अच्छा फ़ैसला है कि इलेक्शन 8 जुलाई को होना, 8 फरवरी को होना चाहिए। लेकिन जो मेयर न्याजी की बुनियादी प्रे थी
कि आरओज़ और डीआरओज़ गैर जानिबदार नहीं हैं। पिछले 2 दिन से हम लोग तमाम तर नॉलेज, तमाम तर सोर्सेज होने के बावजूद सनम जावेद की जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो सुपरिटेंडेंट जेल से साइन नहीं करवा सके और उसके वकालतनामे तक साइन नहीं होने दिए जा रहे। ना हम उसकी बेल अप्लाई कर सक रहे हैं, ना हम हाई कोर्ट में रिट कर सक रहे हैं। हम सुपरिटेंडेंट से शुरू होकर होम सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजनर, एडिशनल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी, सबसे होते हुए फाइनली इस बात पर आए हैं कि जी सुपरिटेंडेंट साहब सनम से दस्तखत करवा देंगे, लेकिन वो उसको इंडोर्स नहीं करेंगे। वो उन्होंने फिर एक स्पेस छोड़ा है ताकि जो उसके ओपोनेंट कैंडिडेट हैं वो उस पर एतराज़ करें और उसके पेपर रिजेक्ट करवाए जा सकें। सर, जहाँ पे इतनी मुश्किलात आप बता रहे हैं कि आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो हमने देखा है कि दूसरे पॉलिटिशियंस जब उनकी फैमिली पे थोड़ा सा दबाव आता है तो वो ख़ुद जो है वो कह देते हैं मेम्बरान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हैं। तो क्या आपने सनम जावेद को अभी तक इस चीज़ के हवाले से कोई मशवरा नहीं दिया, छोड़ दें ये तमाम तर चीज़ें और रिहाई मिल जाए? नहीं, अब वो जो वो स्टेज है ना प्रेशर वाली, और वो गुज़र चुकी है। वो जो भी जितना भी प्रेशर आया हमने उसे बर्दाश्त किया, और मैं नहीं समझता ये जो भागे हैं ना जी, उनमें ज़्यादातर वो थे जिन्होंने करप्शन की हुई थी, उनकी करप्शंस की फ़ाइलें थी, उनको उस वजह से ब्लैकमेल किया गया। अगर आदमी ने नीट एंड क्लीन लाइफ गुजारी हो तो मेरा नहीं ख्याल, हम लोग जिन लोगों को एलिगेशन देते हैं, मेरा उनके साथ बहुत क्लोज़ रब्ता रहा है, मैंने ज़िंदगी में देखा है। वो सिर्फ जो लोग उनकी बॉक्स में होते हैं, जो उनके एजेंट बन के काम करने की ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट करते हैं और उनको बिट्रा करते हैं बाद में, वो उनके साथ सलूक करते हैं। वो आम पाकिस्तानियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते हैं। उनको बदनाम किया जा रहा है ऐसे ही कि जी हम बड़े मजबूर थे, कोई मजबूर नहीं थे। उनकी फ़ाइलें पड़ी हुई थी, उनकी करप्शन के सबूत मौजूद थे, इसलिए वो छोड़ के भागे हैं। सर, कितना एतमाद है आप सनम जावेद साहिबा जो हैं वो जेल में, जेल से इलेक्शन लड़ेंगी? मरीम साहिबा जो हैं वो तो जो है वो खिताब कर रही हैं कौम से, जलसे कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुकाबला नहीं बन सकेगा? मेरा नहीं ख्याल कि अगर सनम को फ्री इलेक्शन दे दिया जाए, सनम जेल में भी बैठी रहे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरा ख्याल है कि उस सूरत में भी अगर फेयर इलेक्शन होता है तो मरियम नवाज़ की ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस होता तो वो इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। मैंने सुना है कि नवाज़ शरीफ और जो है वो लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ सक रहा, उसने गुजरात से या जेलम से मरी से इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम किया है। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट होते तो लाहौर से इलेक्शन लड़ते। मेरी जो इंफॉर्मेशन है, जो एजेंसीज़ ने या जितने भी न्यूट्रल सर्वे हुए हैं, इस वक्त लाहौर की 14 सीटों में 13 या 14 सीटें जो भी हैं, उसमें से शायद ही नून लीग कोई सीट जीते। सर, कोई इस हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन दें कि सनम जावेद से जेल में मुलाकात होती है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और जो है वो रिहाई के मामले में उनका क्या मामला चल रहे हैं जेल में? वो रिहाई, उसको 7 मुकदमों में बेल, 6 मुकदमों में हमने बेल आउट करवाया। एक दफ़ा उसका हमने डिटेन ऑर्डर जो है उसको कैंसिल करवाया। अब उसका डिटेन ऑर्डर था तो मैं गया था, वो कहती हमें ये था कि उसको किसी और मुकदमे में इन्वॉल्व करेंगे और वो लाहौर से बाहर भेजेंगे कहीं। तो मैंने उसे समझाया जाके कि देखो ये खतीजा के साथ इन्होंने ये किया है। उन्होंने कहा पापा कोई बात नहीं, अगर ये मुझे सरकारी ख़र्च पे भेजना चाहते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो इससे उसकी आप स्प्रिट का अंदाज़ा लगा लें कि उसका हौसला कितना बुलंद है। वो घबराई हुई बिल्कुल नहीं है। तो और इस मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन के हवाले से उनके क्या थॉट्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं? वो कह रही है कि जी मैं अगर मुझे जो इन्होंने नामज़द किया है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे साथ सारी ज़्यादती जो है वो मरियम के कहने पर हुई है और मैं मरियम से हर हालत में इलेक्शन लड़ूंगी और उसको हराऊंगी। क्या वजह है कि जेल से जो कोई भी रिहाई के बाद आता है, अब रिसेंटली देख लिया जाए तो मरवत साहब आए थे, उन्होंने भी जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा का नाम प्रोमिनेट किया है, आप भी वही नाम ले रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हमें ये बताया ही ये गया है कि ये मरियम नवाज़ जो है उसके कहने पे ऊपर वाले मरियम के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। तो आप अगर ऊपर वाले मरियम के कहने से ऐसा कर रहे हैं और पता नहीं वो कौन ऊपर वाले हैं, तो जाहिर है फिर लोग मरियम को ही बुरा कहेंगे ना। अगर मुझे ये पता चले कि जी मेरे ख़िलाफ़ जो भी कुछ हो रहा है वो मुराद कर रहा है, तो फिर मैं मुराद को बुरा कहूँगा ना। जी,
सनम जावेद के फादर मेरे साथ मौजूद थे और सनम जावेद पीटीआई की सोशल एक्टिविस्ट थी और उनका कहना है कि मैं जो है वो पहली ऐसी खातून होंगी कि जो रिहाई के बाद जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी कि वो पीटीआई में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार करेंगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। और उन्होंने जो है वो सनम जावेद साहिबा ने जो है वो मरीम नवाज़ के अगेंस्ट जो है इलेक्शन लड़ने का भी जो है वो ऐलान किया है। वक्त बताएगा कौन जीतेगा और अवाम फैसला करेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।